नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज रविवार है, सुप्रभात आपको। प्रधानमंत्री जी ने कल जो संसद में भाषण किया, संविधान के ऊपर, संविधान पे 2 दिन से चर्चा चल रही थी। राहुल गांधी ने भी कहा और राहुल गांधी ने बातें रखी कि एक तो एकलव्य का जिक्र किया और जिक्र किया कि किस तरह से जो देश के नागरिक हैं, उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तो आए नहीं, संसद में सीधा तभी आए जब उनको बोलना था। और उन्होंने शुरुआत की तो परंपरा की बात की कि हमारे हजारों साल की जो परंपरा है उससे संविधान बना। परसों प्रियंका ने भी यही कहा था, जिक्र किया था, और उन्होंने उपनिषद, वेद, हमारे तमाम जो पुरातन ग्रंथ है उनके जिक्र किया था, इस्लाम का जिक्र किया, दूसरे धर्मों का भी जिक्र किया और कहा कि तमाम जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा विरासत है हमारी, उसमें परंपरा यही है और वही परंपरा जो है संविधान में है, सबके साथ चलना, सबका सम्मान करना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है वो इस परंपरा का जिक्र तो करते रहे, लेकिन उन परंपरा में कभी फिट खुद को बिठाया नहीं। कल भी देखिए जो है, एक तो कभी बैठे नहीं, वो किसी का भाषण नहीं सुना। अगर लोकतंत्र की बात करेंगे और संविधान की बात करेंगे, संसद की बात करेंगे, तो आवश्यक होता है कि आप जो है, जो सदन के और नेता है, सदन के जो संसद में जो और सांसद है जो बोल रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग बोल रहे हैं, अलग अलग लोग क्या बोल रहे हैं, क्या विचार है उनके। चूंकि आप प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो सदन के नेता के तौर पर चूंकि जाने जाते हैं, तो उनको सबकी बात सुनना है, चूंकि वो सरकार में है। और कहाँ किसी क्या शिकायत है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हो रहा है, ये तमाम बातों पर विचार करना होता है और प्रधानमंत्री को उसके अनुसार बोलना होता है। चूंकि विपक्ष के नेता हों चाहे दूसरे विपक्ष के सांसद हों, वो शिकायत करते हैं सरकार से कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार में ये कमी रह गई, सरकार ने यहाँ गड़बड़ी की। जैसा राहुल गांधी ने भी कहा, संभल का जिक्र किया, मणिपुर का जिक्र किया, धारावी का जिक्र किया, तमाम जिक्र किया। तो प्रधानमंत्री के लिए था कि वो सुनते और उस पर अपनी राय रखते। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी आदत के अनुसार है और प्रधानमंत्री ने वही किया जो लगातार पहले भी करते आए। आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री, दूसरे पे कीचड़ उछालने वाले प्रधानमंत्री। और उन्होंने पूरा अपना भाषण जो है नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी, इन सब की आलोचना में ही समय बिताया। ठीक है, हर मनुष्य में कुछ न कुछ कमियां होती है, लेकिन जो उसकी अच्छाइयां हैं उसकी चर्चा करना जरूरी है। और देश के निर्माण में नेहरू का योगदान कोई भुला नहीं सकता। पूरी दुनिया जानती है नेहरू के योगदान को। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि नेहरू के योगदान को हम भुला करके अपने योगदान की चर्चा करेंगे, आत्ममुग्धता की जो मैं बात कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री बेहद आत्ममुग्ध है और वो तमाम चीजें गिनाई कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, संविधान दिवस कैसे मनाया, हमने कैसे यात्रा शुरू की वहाँ, गुजरात के जब मुख्यमंत्री था 50 वर्ष के अवसर पर वाजपेयी जी ने किया तो हमने वो किया, तमाम वो चीजें हमने कितने महान काम किए, क्या क्या किया, इसी पे चर्चा की। और बाकी जो चर्चा की वो निंदा प्रस्ताव एक तरह से करा, जिसमें राहुल गांधी के बारे में, जिसमें इंदिरा गांधी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के भी बारे में, नाम नहीं लिया भले उनका, लेकिन वो जिक्र किया कि मनमोहन सिंह ने क्या कहा। संविधान पे चर्चा का मतलब था कि संविधान आज जो है किस तौर पे हमारे सामने है और संविधान को हम किस तरह से देख रहे हैं, संविधान कितना हमारा निर्णय जो है संविधान सम्मत है, इस पर बात होती है। प्रधानमंत्री से कम अपेक्षा की जाती है कि वो जो बोलेंगे बेहद बैलेंस बोलेंगे और सबको सुंदर लगेगा, सबको सुहाएगा। खाली उनके पक्ष के लोग अगर मेजे थपथपाएंगे या उनके समर्थक या उनके जो फॉलोअर्स हैं वही खिलखिलाएंगे, बाकी लोग जो 65% लोग हैं जिन्होंने उनको वोट नहीं किया है, बीजेपी सरकार को या बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी को जिन्होंने वोट नहीं दिया है, उसका भी ख्याल रखना प्रधानमंत्री का काम था। और प्रधानमंत्री जिक्र करते कि किस तरह से देश को वो तरक्की के रास्ते पर ले जा रहा है, लेकिन तब तो जिक्र करते जब कुछ जिक्र करने जैसा होता। अभी देखिए खबर आई है कि बांग्लादेश के साथ भी जो है चीन के संबंध गाढ़े होते जा रहे हैं और वो हथियार दे रहा है चीन बांग्लादेश को, और बांग्लादेश का संबंध जो है पाकिस्तान से बेहतर होने लगा है।
आप सबको पता है कि बांग्लादेश जब अलग हुआ था तो पाकिस्तान से बिल्कुल अलग था, और पाकिस्तान ने भाषा के नाम पर जो बांग्लादेशियों के साथ, या जो कहिए कि जो पूर्वी बंगाल था उसके साथ जो जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ किस तरह की ज्यादतियां की और भारत ने किस तरह से मदद की। अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो खिलाफ खड़े हैं, और उसमें बड़ी भूमिका हमारे नरेंद्र मोदी जी की है। उसके अलावा और देशों से जो भी संबंध है वो वही संबंध है। अडानी पर बोल नहीं रहे हैं, संसद कैसे चलनी चाहिए इस पर बात नहीं कर रहे हैं, संसद लगातार बाधित है, कहीं उसका जिक्र नहीं है। इस बात का जिक्र नहीं है कि किसानों के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं, किसान किस तरह से परेशान है। अभिव्यक्ति की आजादी पे बात की और कहा कि नेहरू ने किस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने का प्रयास किया, किस तरह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। इंदिरा गांधी ने तो घोषित तौर पर इमरजेंसी लगाई थी। और मैं एक देख रहा था वीडियो जिसमें अमोल पालेकर बता रहे थे। अमोल पालेकर जो फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्देशक हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने उस जमाने में फिल्म बनाई थी, मराठी फिल्म बनाई थी, 75 की बात कर रहे थे। और तब वसंत साठे जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने जो है फिल्म पे बैन लगा दिया था, जो कि उसमें अंधश्रद्धा पे बात थी, उसमें भारत की गरीबी की चर्चा थी। तो ऐसा कहा गया कि साठे साहब ने कहा कि भाई आपकी फिल्म में ये सब चीजें हैं, और दुनिया में अगर दिखाई जाएगी बाहर तो इससे भारत की छवि खराब होगी। ये बात जो है अमोल पालेकर को किसी ने कहा कि आप इंदिरा गांधी से संपर्क कीजिए, और इंदिरा गांधी से खत लिखा गया, और इंदिरा गांधी ने बुलाया, मीटिंग की, और इंदिरा गांधी ने उनकी बात सुनी अमोल पालेकर की, और उस समय उनको कहा वसंत साठे जी को कि आप जो है ये हटाइए, पाबंदी नहीं चलेगी, फिल्म ये दिखाना चाहते हैं दिखाने दीजिए। तो ये इंदिरा गांधी का एक व्यक्तित्व था। और इंदिरा गांधी ने जो लगी इमरजेंसी लगाई उसके लिए क्षमा भी मांगी थी, कांग्रेस के नेताओं ने बाद में भी क्षमा मांगी। लेकिन बीजेपी के या नरेंद्र मोदी को कहीं क्षमा वाली भूमिका में देखा किसी ने? जहां अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना एक अच्छे आदमी की निशानी होती है, बल्कि बुरा को दबा देता है, अच्छे की चर्चा करता है कि क्या अच्छा हुआ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी किसी का जिक्र नहीं करते कि किसी ने अच्छा किया। इसलिए अगर 1947 से अगर अब तक का जिक्र करें, लगभग जो है होने को आ गया 80 साल के करीब। इतने सालों में अपना कार्यकाल के अलावा कभी किसी की चर्चा करते आपने नहीं देखी। जितना अच्छा हुआ है सब इनके काल में हुआ है, सब अधूरा था इन्होंने सब पूरा किया। इतना आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री अब तक कोई दूसरा हुआ नहीं। और अक्सर बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, गरीबी रेखा से हमने इतने लोगों को ये किया, इतने लोगों को अनाज दे रहे हैं, इतने लोगों को फलाना दे रहे हैं, 1500 रुपए दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं। लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? जिस तरह से विदेश यात्राओं पे पैसा खर्च होता है, जिस तरह से रैलियों पे खर्चा करते हैं, जिस तरह से अपने प्रचार पे खर्चा करते हैं, वो क्या है? तो संविधान पे जो चर्चा की उन्होंने, वो एक तरह से कहिए कि वो चर्चा नहीं की, वो कीचड़ उछालने का काम किया। और नरेंद्र मोदी से पहले भी जो वक्ता रहे, वो चाहे अनुराग ठाकर रहे या रविशंकर प्रसाद रहे, वो तमाम लोग सब एक पिच पर बोलते नजर आए। और इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे, इसके पहले अडवाणी भी नेता थे, राजनाथ सिंह ने भी बोला, तो राजनाथ सिंह ने ऐसा कुछ नहीं बोला जिसमें कहा जाए कि इतने निचले स्तर पर आ गए। लेकिन बाकी तमाम नेताओं का जिक्र एक ही रहा कि किस तरह से नेहरू को खारिज किया जाए, किस तरह से इंदिरा गांधी को खारिज किया जाए। लेकिन एक समझने वाली बात है कि क्या नेहरू को खारिज किया जा सकता है? नेहरू जो है दुनिया के तमाम नेताओं में अगर जिक्र करें तो कुछ नेताओं में उनकी गिनती होती है, बिरले नेता कहलाते हैं, और पूरी दुनिया उनका सम्मान करती थी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? नेहरू कभी किसी को ले नहीं जाते थे भाड़े पे नेहरू नेहरू करने के लिए, और नेहरू की विद्वता की चर्चा जो है पूरी दुनिया में होती थी। नेहरू की किताब जो है भारत एक खोज, भारत को समझने के लिए एक बड़ी किताब मानी जाती है। नेहरू जो अपनी इंदिरा गांधी को जो उन्होंने पत्र लिखे, वो किताब फॉर्म में उसकी बड़ी चर्चा होती है, एक लिटरेरी पुस्तक के तौर पर उसको जाना जाता है। नेहरू के जो है जो जिस तरह से उन्होंने देश में धर्मनिरपेक्षता की बात किया, जिस तरह से सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, वो नेहरू की अच्छाई मानी जाती है। नेहरू की अगर सबसे ज्यादा आलोचना हुई तो इस बात को लेकर के हुई कि पंचशील का सिद्धांत जो है वो चाइना के साथ वो फ्लॉप हो गया, चाइना ने उनको धोखा दिया।
लेकिन मानवीयता के लिए दुनिया में अगर कभी जाना जाएगा, कभी इस पर चर्चा होगी तो नेहरू का जिक्र होगा कि जितने अच्छे प्रधानमंत्री थे और तमाम जगह युद्ध की बात नहीं करते थे, वो बात करते थे मानवीयता की, वो बात करते थे इंसानियत की, वो बात करते थे सरकार की भूमिका की, और वो चाहते थे कि देश कैसा बने। और आज जो पाखंड का जिस तरह से मोदी जी प्रसार कर रहे हैं, संसद में परसों बहस शुरू हुई और वो जो है कुंभ मेला भी देखने गए हुए थे, कुंभ में क्या क्या तैयारी होगी। आप संविधान पे चर्चा कर रहे हो और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, कुंभ में जा रहे हो, मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो। संविधान विरोधी तो यही साबित होते हैं। संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, संविधान में सभी धर्मों को बराबर भाव दिया गया है। और आपके लोग, प्रधानमंत्री और उनके साथी अक्सर बोलते हैं कि ये प्रियम्बल में पहले से नहीं था, धर्मनिरपेक्षता समाजवाद, वो बाद में जोड़ा गया। सर्वधर्म समभाव की भी बात नहीं थी, उसमें बात थी कि सभी धर्मों के जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये लिखा गया। और देश का कोई धर्म नहीं है, सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार का धर्म एक है, नागरिक सेवा। प्रधानमंत्री ने नागरिकों का भी आज जिक्र किया, मोदी जी ने, राजनाथ जी ने जिक्र किया था कि हम प्रजा से नागरिक बने आजादी के बाद, संविधान लागू हुआ उसके बाद। लेकिन नागरिकों की क्या हैसियत है, प्रधानमंत्री जी ने कभी इस पर विचार किया? नागरिकों की हैसियत उन्होंने बना दी है कि हम दाता हैं और ये जो है लेने वाले हैं, याचक है। नागरिक देश के याचक नहीं है, नागरिक देश के मालिक है। प्रियंका गांधी ने बहुत बढ़िया बोला था उस पर। तो ये जो एक नियत ही है, मंशा ही है इनकी, बीजेपी की, और ये आरएसएस से मंशा निकल के आती है, नफरत वाली मंशा। बीजेपी को सिंचित किया था अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने, और अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा रोल था बीजेपी को खड़ा करने में, इसलिए वो ढका हुआ था। वो तारीफ भी करते थे, वो सच के साथ चलते थे बहुत हद तक। हालांकि उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो सांप्रदायिक थे उस मामले में, उनको अवसर नहीं मिला, नहीं तो शायद उनका दूसरा चेहरा दिखाई पड़ता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो कंप्लीटली आरएसएस के उसी चेहरे के साथ हैं, जो मुसलमानों से नफरत करता है, जो कांग्रेस से नफरत करता है, और जो नफरत करता है देश की बहुलतावादी जो संस्कृति है उससे। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले संविधान के साथ खड़े नहीं हो सकते। संविधान को माथे से लगाना, संविधान की बात करना अलग बात है, लेकिन संविधान के राह पर चलना दूसरी बात है। और देश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है जहां मुसलमानों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। कहीं मोदी जी का नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है। मणिपुर में जो हो रहा है वो अपने आप में बड़ा भयावह है, लेकिन कहीं चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी कहीं चिंतित नहीं दिखाई पड़ते हैं मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेकर के। देश के नागरिक मारे जा रहे हैं, एक राज पूरा जल रहा है और आपको चिंता नहीं। जिस तरह के हाल कर रखे हैं जम्मू कश्मीर में, चुनाव कराने के बाद क्या कि यूटी बना दिया, चूंकि वहां मुस्लिम मुख्यमंत्री हुआ। तो ये जो घृणा का भाव है प्रधानमंत्री मोदी के भीतर, ये दुखद है, और ये देश को जो है गलत दिशा में ले जाता है। एक ऐसी पीढ़ी आप तैयार कर रहे हैं जिसके भीतर जहर भरा हुआ है, और वो पीढ़ी पढ़ी लिखी पीढ़ी नहीं बन रही। वो पीढ़ी जो है उनके साथ चल रही है कि कैसे नफरत की जाए कांग्रेस से। कांग्रेस से नफरत करके आप जो है लोकतंत्र नहीं चला सकते, संविधान का सम्मान नहीं कर सकते। जो पहली सरकार बनी थी उसमें सारी पार्टियों के, सारी विचारधाराओं के सरकार के लोग थे। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। नेहरू चाहते तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें नहीं होते, लेकिन रखा, क्योंकि ऐसा संविधान, ऐसा देश बनाना था जो सबका देश था। कांग्रेस भले देश की आजादी की लड़ाई में शामिल थी, आरएसएस शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी सबको साथ लेने का काम किया नेहरू ने। और ये क्या कर रहा है, विपक्ष को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। विपक्ष को कैसे, विपक्ष के नेता के कैसे बेइज्जत किया जाए, कैसे उसको गाली दी जाए, कैसे उसका अपमान किया जाए। पूरी एनर्जी नरेंद्र मोदी किसी में लगती है कि राहुल गांधी को कैसे अपमानित किया जाए, पूरे गांधी नेहरू परिवार को कैसे अपमानित किया जाए, गिराया जाए। वो चाहे व्यवहार में हो, चाहे वो बोलने में हो। इतनी नफरत जो है लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आज आप सत्ता में है, अच्छी बात है, कल आप सत्ता में नहीं हो सकते, फिर क्या दूसरे भी आपके साथ यही बर्ताव करें? ये गलत होगा। और हमारी ऐसी परंपरा नहीं है। भारत की अगर जो परंपरा की हम बात करते हैं तो हमारी परंपरा में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर धर्म की बात करें तो करुणा है, सहिष्णुता है, दूसरे के भाव को सम्मान देना है। यहाँ बहुत सारी विचारधाराओं के लोग हैं, सबने एक दूसरे को सम्मान दिया।
संविधान सभा या जो संविधान बना उसमें भी तरह तरह के विचार के लोग थे, लेकिन सबके विचारों को सम्मान दिया गया। और हमारे जो संविधान है उसमें बहुमतवाद नहीं है, उसमें बहुलतावाद है। बहुमतवाद में होता है कि जो संख्या में ज्यादा है उसकी मनमानी चलेगी, लेकिन बहुलतावाद में होता है कि सबकी बात रखी जाएगी, सबको एक संतुलन बिंदु कायम किया जाएगा जिसमें सबके लिए स्पेस हो, सबके लिए सम्मान का भाव हो, सबके लिए आगे बढ़ने का रास्ता हो। लेकिन जिस तरह से पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी शासन कर रहे हैं उसमें सबके लिए रास्ता नहीं है, और ये दुखद है। ये हम सब नागरिकों को समझना है कि हमें ऐसे नेता का चुनाव करना चाहिए जो सबको साथ लेकर चलने की बात करे। नरेंद्र मोदी कहीं सबको साथ लेकर चलने की बात तो नहीं कहते, वो मुंह से बोलते जरूर है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुसलमानों के प्रति, कांग्रेस के नेताओं के प्रति जो घृणा का भाव है, जो गांधी नेहरू के प्रति जो घृणा का भाव है, वो असहनीय है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे हम किसी नए विषय पर।